वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने लेके एक नया टॉपिक। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू अवॉइड रिटर्न्स इन ऑनलाइन बिजनेस। रिटर्न्स दो टाइप के होते हैं, कस्टमर रिटर्न्स और कुरियर रिटर्न्स। ये क्यों होते हैं, क्यों आते हैं वापस, इनका क्या नुकसान होता है, कैसे इनसे बचा जा सकता है, कैसे इनको अवॉइड किया जा सकता है, क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, अगर है तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इन दोनों की डेफिनेशन समझ लेते हैं अपन, कस्टमर रिटर्न और कुरियर रिटर्न। ठीक है, कस्टमर रिटर्न क्या होता है और कुरियर रिटर्न क्या होता है। कस्टमर रिटर्न वो होता है दोस्तों जब हम किसी भी इंसान ने कोई ऑर्डर दिया अपने अपने पेज पर, अपनी वेबसाइट पर, ठीक है, हमने उसको डिस्पैच किया, जब उसको रिसीव हुआ तो उसको साइज फिट नहीं आया या उसको डैमेज्ड रिसीव्ड हुआ या उसका कुछ और रीजन रहा होगा, तो उस वजह से जब कस्टमर उसको वापस पैक करके वापस डिस्पैच अपने को कर देता है, अपने को भेज देता है उसको, तो उसको कहा जाता है कस्टमर रिटर्न्स। मतलब कस्टमर के पास गया, उसने देखा करा, उसको नहीं पसंद आया या कुछ डैमेज था, डिफेक्ट था, तो वो वापस भेज देता है, ये कहलाता है कस्टमर रिटर्न्स। एक होता है कुरियर रिटर्न। कुरियर रिटर्न क्या होता है, कुरियर रिटर्न में ये होता है कि हमने भेजा, ऑर्डर भेज दिया, वहां जाने के बाद कई बार जैसे वहाँ कुरियर सर्विस अवेलेबल नहीं है या वहां पर वो कस्टमर घर पर अवेलेबल नहीं था, तो वो सेम एज इट इज वो प्रोडक्ट वापस आ जाता है अपने पास। उसमें क्या होता है कि सेम डिट्टो प्रोडक्ट अपने पास एज इट इज वापस आ जाता है। कस्टमर रिटर्न में क्या होता है, कई बार कस्टमर उसको खोल के यूज करके देखता है, फिर वापस उसको पैक करके भेज देता है, तो डैमेज भी हो जाता है कई बार। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कस्टमर रिटर्न और कुरियर रिटर्न में। दोस्तों ज्यादातर रिटर्न्स जो आते हैं वो आते हैं साइज इश्यू की वजह से, जैसे क्लोथिंग हो गया, शूज हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी हो गया, गिफ्ट आइटम्स भी हो गया। ठीक है, गिफ्ट आइटम्स में ऐसे कि जैसे मान लीजिए हम कोई बुद्धा की मूर्ति बेच रहे हैं, ठीक है, लाफिंग बुद्धा के जो आते हैं ना, ठीक है, वो बेच रहे हैं अपन। अब फोटो में उसको सामने खरीदने वाले कस्टमर को वो फोटो दिखाई देती है, ठीक है, कई बार अपनी कमी रह जाती है कि अपन डायमेंशंस प्रॉपरली वहां पर समझा नहीं पाते हैं, या कस्टमर जल्दबाजी में उसको फोटो में हो सकता है उसको बड़ा दिखाई दे, लेकिन वो रियल में हो सकता है छोटा हो। तो इस गलतफहमी की वजह से कस्टमर ऑर्डर कर देता है, और वो जब कस्टमर को रिसीव होता है तो कस्टमर को लगता है अरे यार ये तो काफी छोटा है, अरे यार काफी बड़ा है ये तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स आती है, किसी कस्टमर ने कोई टी शर्ट ऑर्डर करी, उसने एम साइज समझ के ऑर्डर कर दी थी, जब उसके पास आई तो वो फिट नहीं हो रही थी, उसको लगा कि उसके लिए एल साइज बेटर थी, तो ये साइज इश्यू हो गए। तो इस तरह से डायमेंशंस हो गए या साइजेस की इश्यूज की वजह से सबसे ज्यादा रिटर्न्स आते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, कई बार जैसे किसी ने ऑर्डर दिया रेड कलर की टी शर्ट का, कोई पर्टिकुलर टी शर्ट है, रेड कलर की टी शर्ट का ऑर्डर है, और हमारे पास उस टाइम वो रेड कलर की टी शर्ट अवेलेबल नहीं है या नहीं होती है, तो उस केस में कई बार सेलर लोग क्या करते हैं कि पेनल्टी से बचने के लिए रेड की जगह ब्लैक कलर डाल के भेज देते हैं कि हो सकता है क्या पता कस्टमर को पसंद आ भी जाए। अब वो कस्टमर के पास जब रिसीव होती है तो उसमें अगर कस्टमर वापस रिटर्न कर देता है कि नहीं यार मुझे तो रेड चाहिए, आपने ब्लैक क्यों भेज दी, तो वो रिटर्न आना एक लाजमी है। लेकिन दुख कब होता है, झटका कब लगता है कि जब यार सामने वाले बंदे ने जो चीज मांगी वो हमने सेम चीज भेजी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद में वो जब रिटर्न आ जाती है तो दुख होता है। सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा दुख कब होता है, हमने भेजी कोई 5,000 की कोई चीज भेज दी हमने, और वो वापस उधर से 500 रुपए की कोई चीज डाल के वापस रिटर्न कर देता कि दिस वॉज वॉट आई रिसीव्ड, जबकि हमने जो ऑर्डर दिया था सेम चीज भेजी थी, लेकिन वो उसकी जगह कोई गलत आइटम वापस डाल के भेज देता है कि मुझे तो ये रिसीव हुआ है। वैसे इस ई कॉमर्स बिजनेस में 15% का रिटर्न जो होता है वो एक, ठीक है, वो एक आइडियल है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो जाए। अगर इससे ज्यादा हो रहा है 20%, 25%, 30%, तो आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं एक सेलर की तरफ से कमी रह रही है, तभी इतने ज्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं। 15% तक तो ठीक है, इतना तो होगा ही, इसीलिए होगा कि कस्टमर रिटर्न्स को रोकने का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। इसमें कई वेबसाइट्स क्या करती है, बायर वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन देती है, लेकिन आप ये चीज देखो ना, अगर किसी इंसान के एक दिन के 5,000 ऑर्डर आ रहे हैं, चलिए 5,000 छोड़िए, 1,000 ऑर्डर भी अगर किसी के एक दिन के आ रहे हैं, तो कितना बायर वेरिफिकेशन करता रहेगा। ठीक है, अगर किसी के 8, 10, 20, 25, 30 ऑर्डर आ रहे हैं तो ठीक है, वो बायर वेरिफिकेशन करके उसके पास टाइम रहता है उतना, तो वो बायर वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस कर सकता है। लेकिन जिसके ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं वो क्या करेगा, वो कर ही नहीं सकता बायर वेरिफिकेशन, कहाँ करेगा, कितना कर लेगा। हाँ, रिटर्न्स को रोकने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि जो आप अपना SLA पीरियड 2 या 3 दिन का रखते हो वो उतना लंबा ना रख के
यू ट्राई टू डिस्पैच दैट पर्टिकुलर ऑर्डर विद इन 24 आवर्स। आप 24 घंटों के अंदर ही उसको वापस डिस्पैच करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या वो ये है कि क्या होता है कि कई बार कस्टमर ने कोई चीज़ ऑर्डर करी, अपन ने 2 से 3 दिन का एसएलए पीरियड ले रखा है, मतलब 2 से 3 दिन में हम उसको डिस्पैच कर सकते हैं, तब तक हमारी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, उसमें क्या होता है 2 से 3 दिन में कई बार कस्टमर का मूड चेंज हो जाता है। ठीक है, और जिस दिन अपन यहाँ से इधर से डिस्पैच करेंगे या डिस्पैच होगी वो इन ट्रांजिट है, उस दौरान कस्टमर का मूड चेंज हो जाता है और वो उसको कैंसिल कर देता है। तो आप इस चीज से बचने के लिए क्या कर सकते हो, आप उसको 24 आवर्स में डिस्पैच कर दो। इससे क्या होगा कि कस्टमर का मूड चेंज होने से पहले वो उसको रिसीव हो जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है रिटर्न्स को रोकने का, तो इसमें क्या करते हैं ज्यादातर सेलर, जो सक्सेसफुल सेलर भी मैं कह सकता हूँ, उनकी क्वालिटी होती है, उनको इस चीज का पता होता है कि ये कितनी नुकसानदायक चीज है, कितनी खतरनाक चीज है। इससे बचने के लिए वो ऑलरेडी क्या करते हैं, मान लो उन्होंने मान लिया कि मेरा तो 20% रिटर्न आना ही आना है, या मेरा तो 15% रिटर्न आएंगे ही आएंगे, तो 15 से 20% रिटर्न आने में मेरे को कितना घाटा लगता है, कितना नुकसान हो रहा होता है, उतना मार्जिन कैलकुलेट करके वो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन में ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए 600 की चीज में कोई बेच रहा हूँ और उसको 100 रुपया प्रॉफिट ऐड करके 700 में बेच रहा हूँ। करना क्या चाहिए मुझको, कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट जोड़ के वो मुझे कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी कि अगर मेरे 15% रिटर्न आ रहे हैं और तो कितनी मुझे पेनल्टी भरनी पड़ रही है, तो कितना परसेंट में और एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दूं कि अगर रिटर्न्स आ भी जाए 20% तक, तो मेरे जो शुद्ध लाभ है उसमें कोई फर्क ना आए। महंगे आइटम्स क्यों नहीं बेचने चाहिए। इसमें क्या होता है कि महंगे आइटम्स को कस्टमर एक बार मंगवाएगा, यूज करेगा और उसको वापस डिस्पैच कर देगा बैक टू द सेलर। सस्ते आइटम्स बेचने का एक फायदा होता है कि यार मान लो मैं 300 रुपये की कोई कुर्ती बेच रहा हूँ, ठीक है, 300 रुपये की कुर्ती बेचूंगा ना, उसमें मेरा जो 50, 70, 100 रुपया मार्जिन रखना होता है मैं रख के कमा रहा हूँ, मान लो उसमें क्या होता है कि 300-400 रुपए की चीज को कस्टमर रिटर्न नहीं करेगा, उसको झुंझलाहट आएगी, अरे क्या यार 300-400 रुपए तो वैसी चीज है, क्या रिटर्न करना, क्या वापस भेजना। महंगी चीज मान लो कोई 10,000 की चीज है या कोई 15,000 की वॉच है, कस्टमर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, कहीं शादी में जाना है, कोई फंक्शन है, ऐसा हुआ है कहीं शादी में जाना है, कोई फंक्शन है, उस दिन पहनी, 1-2 दिन यूज करी वॉच और 2-3 दिन बाद वापस उसको रिटर्न कर दिया। कुछ भी रीजन बोल देते हैं वो लोग कि डैमेज थी या रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव्ड या कुछ भी बोल के वो वापस उसको डिस्पैच कर देते, तो सेलर का शुद्ध नुकसान होता है उसमें। एक रिटर्न्स मिनिमाइज करने के लिए आप एक चीज ये भी कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट की डायमेंशंस जो होती है उसको ज्यादा से ज्यादा जगह मेंशन करो, बुलेट पॉइंट्स में भी करो, डिस्क्रिप्शन में भी करो, टाइटल में भी करो। उसके अलावा इनफैक्ट जब किसी भी प्रोडक्ट के आप 3 से 4 फोटोशूट भी शो करते हो, वहां पे अपलोड करते हो, तो एक फोटो ऐसी भी अपलोड कर दो जिसमें उसी के अंदर डायमेंशन मेंशन कर रखी हो आपने, ताकि कस्टमर को एग्जैक्टली पता लग जाए कि हाँ ठीक है ये आइटम मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और इसकी डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी होती है, ठीक है, वो उसको कस्टमर को वहां पर इजीली समझ में आ जाए। एक बार रिटर्न आता है दोस्तों, क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कोई पर्टिकुलर टी शर्ट है, उसके 8-10 कलर वेरिएंट अवेलेबल है और मैं बेच रहा हूँ उनको। क्या होता है जब प्रोडक्ट का फोटोशूट अपलोड किया जाता है तो एडिटिंग की वजह से या कभी कोई ब्राइटनेस में कमी या ज़्यादा होने की वजह से वो जो एग्जैक्ट जो कलर होता है, जो टी शर्ट का कलर है, उससे वो फोटोग्राफ काफ़ी अलग हो जाता है। हमें उस चीज़ का एहसास नहीं हो पाता है कई बार और हम लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं। जब कस्टमर रिसीव होता है तो वो देखता है यार मैंने तो ये पर्टिकुलर कलर ऑर्डर किया था और ये कैसा आया है। अमेजोन पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अमेजोन चलो फिर भी ऑप्शन देता है कि आपको सीओडी ऑर्डर रिसीव नहीं, आपको जो भी ऑर्डर आएंगे सब सिर्फ प्रीपेड ही ऑर्डर आएंगे, चलो ठीक है, उसको मैं एक अच्छी चीज़ मानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, अगर वाकई में सक्सेसफुल होना है ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन रिटेल में आपको बहुत सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो आप क्वालिटी बेचो यार, इससे बड़ी चीज़ कुछ है नहीं। आप चाहे कितने भी रुपए की चीज़ बेच रहे हो, 200 रुपए की, 500 रुपए की, 700 रुपए की, 1000 रुपए की, आप कितने भी रुपए की चीज़ बेच रहे हो, लेकिन क्वालिटी चीज़ बेचो, ठीक है। अगर आप क्वालिटी, एक बहुत अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ बेचोगे, क्या होता है कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर क्वालिटी। को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कॉस्टिंग में थोड़ा बहुत ही फर्क आता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप तो क्वालिटी चीज़ बेचो, आपके रिटर्न्स आएंगे नहीं ना यार, नहीं आएंगे रिटर्न्स। दूसरी आप एक चीज़ पे ध्यान दो कि जो पुअर पैकेजिंग मटेरियल यूज मत करो या पुअर पैकेजिंग मत करो।
कई बार हम ये छोटा सा खर्चा बचाने के लिए कि यार पैकेजिंग में क्यों फालतू ज़्यादा पैसा खर्च करें, उस चक्कर में क्या करते हैं नॉर्मल पॉली बैग में पॉलीथीन में डाला और उसको डिस्पैच कर दिया। नहीं यार, आप थोड़ा ज़्यादा खर्चा करो, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जब बड़े लार्ज स्केल पे काम होता है तो ये वो कॉस्ट बहुत मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। तो आप बबल रैप में अच्छी तरह से कोई भी प्रोडक्ट उसको रैप करके अच्छी तरह से टेपिंग करके फिर उसके ऊपर एक और थैली करके अच्छी तरह से बढ़िया पैकेजिंग करके उसको भेजो, तो क्या होगा कि वो चंद रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे अपने पैकेजिंग मटेरियल के, लेकिन क्या होगा कस्टमर को अगर ढंग से रिसीव हो जाएगा, डैमेज्ड रिसीव नहीं होगा तो रिटर्न ही क्यों करेगा। तो इस तरह से भी आप अपने कस्टमर रिटर्न्स रोक सकते हो या उनको मिनिमाइज कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पेनल्टी जो लगती है एक सेलर को, जो पेनल्टी लगती है कस्टमर रिटर्न्स की वजह से, उनसे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं उड़ान पे भी मैं एक सेलर हूँ, उड़ान ऐप पर मैं बेचता हूँ माल। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे उड़ान पे बल्क में माल जाता है, बल्क में पैकेट्स जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं ऑलरेडी पहले ही जब उसको पैक करते टाइम ही उसका एक वीडियो बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल पलाजो बैच बेच रहे हैं तो 50 पलाजो का ऑर्डर है, तो 50 पलाजो को काउंटिंग करते हुए पैक करते हुए उसका एक वीडियो ऑलरेडी पहले से ही बनाकर रखो। उसमें क्या होता है कि मतलब ये सिर्फ उड़ान की बात नहीं है, आप फ्लिपकार्ट हो या जितनी भी वेबसाइट्स है, जितने भी जहाँ पर ये प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबिलिटी करवाई जाएगी SPF क्लेम की, सेलर प्रोटेक्शन फंड होता है, SPF सेलर प्रोटेक्शन फंड होता है, वो क्लेम करने के लिए आपको कंपनी को या उस जो वेबसाइट है जहाँ पर आप जिस पोर्टल पर आप बेच रहे हो उनको सबूत देना होता है कि नहीं यार आपने तो प्रॉपर तरीके से चीज़ भेजी थी, कस्टमर झूठ बोल रहा है। तो उस चीज़ को साबित करने के लिए उनको सबूत चाहिए होता है, तब SPF क्लेम आपको रिसीव होता है, तब आपको SPF में क्लेम आप कर सकते हो। सेलर प्रोटेक्शन फंड में आप क्लेम के लिए आप एलिजिबल होते हो, तो वो पैसा आपको वापस रिफंड हो जाता है, कंपनी की तरफ से पैसा मिल जाता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें वही कस्टमर रिटर्न्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं,